नई संसद का जो उद्घाटन होना है उसके लिए सब लोग खिलाफ हैं कि देश की राष्ट्रपति जो है उसको और करना भी चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि कौन है इस देश के अंदर, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जो सबसे फर्स्ट सिटीजन है, वो कौन है? देश का राष्ट्रपति। और देश के राष्ट्रपति से ही सम्मान कराना चाहिए ना, देश के उनका ही सम्मान नहीं, उनसे ही उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। मोदी जी तो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मैं ही हूँ जो फर्स्ट सिटीजन हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे सर्वोपरि हूँ। तो वो तो अपने आप को गुरु बनाने की उसमें है ना, कि अपने आप को भगवान से ऊपर मानने की उसमें बैठे हुए हैं कि लोग मुझे भगवान मान लेंगे, और भक्त हैं जो मान भी रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सब लोग सम्मान करते हैं, और कम से कम उन्होंने एक इनिशिएटिव तो लिया कि एफआईआर दर्ज हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल तो की, कम से कम एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन न्यायपालिका का काम यहाँ तो खत्म नहीं होता। अगर इस देश के अंदर ये लड़ाई जारी है, पुलिस सुन नहीं रही, सरकार सुन नहीं रही, तो किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास ही जाएंगे ना। अगर न्यायपालिका भी नहीं सुन रही तो इस देश के लोगों के पास जाना पड़ेगा ना, और पहलवान देश के लोगों के पास जा रहे हैं, ये आंदोलन देश के लोगों तक पहुँच रहा है। क्या है आप लोगों के पास? जन आंदोलन ही देश का रास्ता है, इस आंदोलन का रास्ता। अब सड़क से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है, दरवाजे बंद कर चुकी है लोगों के लिए, तो सड़क से ही अब न्याय होने वाला है। एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पुलिस तो सरकार की गोद में बैठी हुई है, उनका रिमोट जो पूरा है वो सरकार के हाथ में है। जब चाहे बटन दबा दिया जाता है, जब चाहे उनके ऊपर लाठियां चलवा दी जाती हैं लोगों के ऊपर, तो पूरा रिमोट सरकार के हाथ में। पुलिस को आप देखो ना, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी संस्थान है, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, सबको अपने कब्जे में लेकर सरकार, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन की, संस्थान की स्वायत्ता तो बची ही नहीं है ना, ऑटोनॉमी तो बची ही नहीं है कहीं भी। तो ये तो अपने आप में एक सवाल है। पुलिस है, प्रशासन है, वो तो कुछ बचा ही नहीं, उसके कोई मायने नहीं। सिर्फ इस देश के अंदर एक आदमी बचा है जो सर्व सत्ता प्रधान है, जो अपने आप में तानाशाह है, जो हिटलर अपने आप, जो सेकंड हिटलर है, वो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है कि इस देश के ऊपर सिर्फ उनका ही तंत्र चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनका ही तानाशाही चलेगी। हिटलर बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विश्वगुरु बना रहे हैं देश को। कहाँ विश्वगुरु? जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस देश के अंदर उस देश का विश्वगुरु बनना, आप बताइए कहाँ तक कह सकते हैं कि वो विश्वगुरु बनने की राह पर है? आज लगता है संविधान पे खतरा है। संविधान, जब जिस देश के अंदर किसान, जवान, महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं है, बूढ़े कोई सुरक्षित नहीं है, आप सोचो ना कौन सा विश्व गुरु और कहाँ का संविधान? संविधान ही हमारी एक वो ग्रंथ है, अगर जिसको लागू कर दिया जाए सही ढंग से, संविधान के अलावा किसी भी पार्टी के या किसी भी कोई तंत्र की जरूरत नहीं है। अगर संविधान को सही मायने में लागू कर दिया जाए, वही कानून है, वही न्याय है, वही सब कुछ है। मैडम, भाजपा तो ये भी कह रही है कि भाई इस देश की महिला को राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है, एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया। महिला को राष्ट्रपति बना दिया, महिला वो भी जी, दलित महिला। आप इससे समझ सकते हैं, महिला को राष्ट्रपति बनाने से पहले दलित कहा जाता है, दलित कह के उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि ये दलित है। जिस देश के अंदर, जब इस देश के अंदर ये कहना बंद कर दिया जाएगा ना, आप मुसलमान, आप दलित हैं, आप फलां जाति के हैं, फलां धर्म के हैं, ये कहना बंद कर दिया जाएगा ना, तब जाके असल मायने में ये हम मान सकते हैं। ये तो नैरेटिव है ना, बिल्कुल महिला को बनाया क्यों है? क्योंकि सरकार अपना, आप उसी जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, उस देश की जो राष्ट्रपति हैं, आप उनके सम्मान की बात देखिए ना, कि पहलवानों के सम्मान की बात देखिए ना। आज नई संसद का जो उद्घाटन होना है उसके लिए सब लोग खिलाफ हैं कि देश की राष्ट्रपति जो है उसको और करना भी चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि कौन है इस देश के अंदर, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जो सबसे फर्स्ट सिटीजन है, वो कौन है? देश का राष्ट्रपति। और देश के राष्ट्रपति से ही सम्मान कराना चाहिए ना, देश के उनका ही सम्मान नहीं, उनसे ही उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। मोदी जी तो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मैं ही हूँ जो फर्स्ट सिटीजन हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे सर्वोपरि हूँ। तो वो तो अपने आप को गुरु बनाने की उसमें है ना, कि अपने आप को भगवान से ऊपर मानने की उसमें बैठे हुए हैं कि लोग मुझे भगवान मान लेंगे, और भक्त हैं जो मान भी रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पे कैंडल मार्च निकाला गया, उसमें क्या लग रहा है आपको, जनसैलाब या लोगों का कितना समर्थन मिला? देखो, बिल्कुल बहुत बड़ा समर्थन लोगों के अंदर है, और ये समर्थन सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है, आप हर स्टेट के अंदर जाके देखिए, हर राज्य के अंदर पूरी कॉल है ये, हर राज्य के अंदर कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट किए गए हैं, और ये जो लड़ाई है वो हर गली, हर घर तक, हर राज्य तक पहुंच रही है, और ये जनसैलाब लेके आएगी, और ये न्याय जो है मिलेगा। लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई लड़कर ही मिलेगा, क्योंकि जो सरकार है वो पूरे दरवाजे बंद कर चुकी है। लड़ाई तो लोगों को लड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लड़नी पड़ेगी, तो ये लड़ाई जरूर लड़नी पड़ेगी, वरना महिलाओं के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जवानों के ऊपर, सबके ऊपर खतरा है। और इस खतरे के साथ सरकार आप सोच रहे हो कि सरकार आपको बचाएगी? जो आपको मारना चाहता है वो आपको कैसे बचाएगा? आप तो उसका फूड बन चुके हो, जैसे शेर का फूड होता है, वो आप तो उसका खाना बन चुके हो, वो आपको खा के ही तो तानाशाह बनने की कोशिश
कर रहा है कि लोगों को जितना हो सकता है पीसो, लोगों को जितना हो सकता है दबाओ, तभी आपको एक पावर मिलेगी। और ये डराने वाली जो राजनीति चल रही है ना, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी महिला पुरुष के नाम पे, ये खतरा है, धर्म के ऊपर खतरा हो गया, हिंदू खतरे में है, फलां खतरे में, तो अभी खतरे में क्यों है? आप तो अपने आपको बीजेपी जो है सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है। आप देखो 2014 से पहले तो लोग नहीं कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, लेकिन जो सबसे बड़ा हिंदू चेहरा है वो आज सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठा है, देश का प्रधानमंत्री है, तब भी हिंदू खतरे में भाई, तो कब सुरक्षित होंगे? आज हिंदू अचानक से खतरे में कहां से हो गया? ये तोड़ने की पूरी देश को कोशिश है। इस टाइम पे केरला स्टोरी लाने का क्या मकसद है, कश्मीर फाइल लाने का क्या मतलब है, पूरा देश जानता है, पूरा देश समझ रहा है कि ये किस तरीके से डाइवर्ट करने की, लोगों को तोड़ने की, जो दंगे हैं वो भड़काने की पूरी कोशिश होती है। आप कर्नाटका का चुनाव देख रहे थे सामने, केरला स्टोरी अभी भी आने का क्या मतलब है? 2024 आ रहा है भाई, तोड़ना भी तो पड़ेगा, डराना भी तो पड़ेगा। क्या ये बेटियां हिंदू नहीं है? क्या ये, मैं भी यही सवाल कर रही हूँ, क्या ये बेटियां हिंदू नहीं है? जिन हिंदू करते हो, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, उन्हीं हिंदुओं की बेटियां तो है, ये बचा लीजिए ना फिर। अब तो अपने आप को हिंदू चेहरा कहते हैं बेटा, यही तो खतरा है। आप देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, तमाम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। आज ये देश के अंदर मुसलमान को सबसे बड़ा दुश्मन बता के आपके सामने खड़ा करेंगे। कल मैं तो ये कहती हूँ, आप मान लो अगर इस देश के अंदर मुसलमान खत्म होने से ये देश डेवलप्ड होता है, ये देश प्रगति करता है, आपके हाथ में है, कर दो मुसलमानों को खत्म। क्या ये देश प्रगति कर पाएगा? क्या 370 हटने से लोगों को रोजगार मिला? क्या केरला स्टोरी से रोजगार मिला? क्या कश्मीर फाइल से रोजगार मिला? क्या दंगों से रोजगार मिलता है? नहीं ना। आज ये बता रहे हैं लोगों को कि जो मुसलमान है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे फिर कहेंगे दलित सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर दलित खत्म हो जाएंगे कहेंगे महिलाएं सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो इसको सब पूरे सिनेरियो को समझने की जरूरत है, नैरेटिव को समझने की जरूरत है। बीजेपी सिर्फ तोड़ने की राजनीति कर रही है। उनको पता है लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, धर्म और जाति के नाम पे उनको भड़काया जा सकता है। किया जाएगा और उस दिन बताया जा रहा है सावरकर का भी जन्मदिन है। क्या अम्बेडकर को रिप्लेस करने के लिए सावरकर का जन्मदिन पर 28 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं लोग? जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने देश को बलिदान देकर आज़ाद कराया है, उनको बदलने की, लोगों के दिमाग से इरेज करने की, बदलने की कोशिश की जा रही है। इतिहास को पूरा पलटने की कोशिश की जा रही है। वरना आप देखो ना, गांधी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन गांधी के ऊपर भी आज अटैक है। आप अंबेडकर को डिनाई नहीं कर सकते, अंबेडकर को खत्म करने की कोशिश। ये जो अंबेडकर का नाम लेते हैं ना, ये अंबेडकर के नाम पे लोगों को से सिर्फ वोट लेने की कोशिश करते हैं, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप गांधी की, अंबेडकर की विचारधारा को अपना लेंगे तो इस देश में टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वो टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो देश के टुकड़े दिखे नहीं, मोदी जी को दिखते होंगे शायद टुकड़े, उनके सपने में आते होंगे कि देश के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। इस देश का जो आम आदमी है, इस देश का आम आदमी है, उसको देश से प्यार है और उसको ये बात किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ब्रिजभूषण जी का एक बयान है, वो बोल रहे हैं कि ये शाहीन बाग जैसा आंदोलन लग रहा है, जिस तरह से वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो रहे थे और बिरयानी इस तरह की बात भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, उनका तो काम ही यही है। वो तो उसको तोड़ना चाहते हैं ना, कि कैसे करके इसको मुसलमान समर्थित बताया जाए, कैसे करके इसको कांग्रेस समर्थित बताया जाए, कैसे इसको विपक्ष समर्थित बताया जाए कि विपक्ष ने एजेंडा चला। पूरा राजनीति अपनी वो कर रहे हैं, जिस हिसाब की राजनीति वो 2014 से करता है। 2014 क्यों? ये तो इनका तो इतिहास है ना। आप देखिए, आरएसएस का इतिहास देखिए ना, वो तो चाहती है हिंदू जो है ही रहेगा इस देश के अंदर, मुसलमान को खत्म कर दिया जाएगा। वो लोग हैं जो इस देश के तिरंगे को नहीं मानते थे। उनका इतिहास तो सब लोगों को पता ही है कि वो इस देश के तिरंगे को डिनाई कर दिया था उन्होंने, कि हम तो अपना झंडा लेके आएंगे, हिंदू धर्म का झंडा, भगवा झंडा इस देश की संसद के ऊपर लहराएंगे। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो शाहीन बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताएंगे। लेकिन इस देश की जनता को ये बात समझ में आ गई है, और जिनको नहीं आई है उनको आ रही है और आएगी, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। देखो, इलेक्शन जो है वो अलग मुद्दा है। सरकार ने जिस तरीके से अभी 2000 का नोट जो बंद किया ना, आप उससे एक चीज़ देख सकते हो कि 2014 के बाद से जो बदलाव हुए ना पूरे देश के अंदर, हमने कभी दंगे नहीं देखे थे। हमने अपनी मतलब लाइफ में कभी दंगे उस तरीके से नहीं देखे थे, और वो एक डर, वो जो खौफ है वो हमने नहीं देखा था। हमें बचपन से किताबों के अंदर पढ़ाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब हम अपने जो छोटे बच्चे हैं, हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, भाई के, बहन के, उनको अगर उनकी किताबें देखते हैं ना, तो उसके अंदर वो कविताएं, वो लेख जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में ये डाला जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुसलमान है। मुझे इतना ये बात जो शर्मसार लगी कि एक छोटा बच्चा, जो मेरे घर में छोटा बच्चा, वो मुझसे आके पूछता है कि बुआ, जो ये टोपी वाले ये टोपी क्यों पहनते हैं?
मतलब मुसलमान, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं ना, ये तो बहुत गंदे होते हैं। तो उन बच्चों के दिमाग में आप समझ सकते हो कि क्या भरने की कोशिश की जा रही है, उनको यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। केजी का बच्चा एक मुसलमान बच्चे के मुंह पे थूक दिया। तो ये बचपन से उनके दिमाग को इसी तरीके, अब प्रोपेगेंडा वो मीडिया में 24 घंटे घर में जो गोदी मीडिया को देखेगा तो यही सीखेगा ना भाई, और क्या सीखेगा इससे ज्यादा। बिल्कुल असर पड़ रहा है, उनका जो पूरा भविष्य जो है, एक पीढ़ियां लग जाएंगी इस चीज को ठीक करने में। जो ये सरकार बिगाड़ेगी ना, उसको पीढ़ियां लग जाएंगी, सदियां लगेंगी उसको ठीक करने में, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं है, वो कल जाके देश का नागरिक बनेगा, वो ही जाके अलग अलग पदों पे बैठेगा, वहां बैठ के वो क्या करने वाला है। ये सोच को इरेज करना इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से जो किताबों के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं ना सिलेबस के अंदर, वो तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर कि देश के बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल है ऐसी ताकतों से लड़ना, ऐसी विचारधारा से। ऐसी विचारधारा जो कि सत्ता में बैठी है, उससे लड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस देश के लोगों के साथ, लोगों के अंदर इतनी ताकत है, वो सरकार बदल सकते हैं। इन ताकतों को हराना होगा। जब देश अंग्रेजों से लड़ सकता है ना, 200 साल की गुलामी से लड़ सकता है ना, लेकिन बलिदान देने पड़ेंगे, लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। एक दिन की 2 दिन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई लगातार चलेगी। ये लड़ाई हमें सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं लड़नी है, ये लड़ाई हमें सिर्फ इंडिया गेट तक नहीं लड़नी है, ये लड़ाई हमारी डेली की लड़ाई है। जब हमने अपने समाज के अंदर ये बहस शुरू करेंगे ना कि देश के अंदर चल क्या रहा है, लोगों को इस बहस के अंदर शामिल करना पड़ेगा, तब जाके ये बदलाव जो है, ये डेली बेसिस की लड़ाई है और ये बदलाव आएगा। और इस सरकार को, इस तंत्र को, जो सरकार का तंत्र है जिस तरीके की उसकी मंशा, उसको हराया जा सकेगा।